अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द डेरिवेटिव्स ऑफ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज़। तो आपको सबसे पहले थर्मोडायनामिक के रिलेशंस के बारे में पता होना चाहिए, ये याद कर लो, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें मैंने पता कैसे लिखी हुई हैं, देखो जैसे हमारे पास कर डी ई है ना, डी ई का डेरिवेटिव यहाँ पे एस है, विद रिस्पेक्ट टू एस करा है, विद रिस्पेक्ट टू एस करके मेरे पास टी वैल्यू आती है। सिमिलरली डी ई को डेरिवेट करा है इस पर मैंने विद रिस्पेक्ट टू वी, तो मेरे पास आएगा माइनस ऑफ पी। सिमिलरली ये सारे के सारे वैसे करे हुए हैं हमने, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर मैंने क्यों लिखे राउंड रन क्या बनाया। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब तुम डी ई विद रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हो ना, साइड में देखो, साइड में एक और v यहाँ पे डेरिवेटिव, वो भी तुम यहाँ पे लगा दोगे। सिमिलरली जब तुम डी ई को कर रहे हो डी वी के साथ, तो यहाँ पे जो s दिख रहा है ना, ये वाला s, इसको तुम यहाँ लिख दोगे। जैसे अब तुमको मैं f का बता देती हूँ, बाकी खुद समझ लेना, समझ ले। यहाँ पे कर्ल f है, विद रिस्पेक्ट टू t होगा, फिर कर्ल f होगा, विद रिस्पेक्ट टू v होगा। देखो कर्ल f विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू v। जब विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा होगा ना, तो v यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू t हो रहा होगा, तो ये वाला v कर, देखो एक मिनट, जब विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं हम इसको, ठीक है, तो यहाँ पे वी लिखा जाएगा। जब विद रिस्पेक्ट टू एस सॉरी टी कर रहे हैं, अच्छा पहले मैंने क्या बोला, विद रिस्पेक्ट टी वी कर रहे हैं तो टी लिखा जाएगा, ठीक है। इस तरह से लिखे जाते हैं, ठीक है। इसका जो पहला काम तुम लोगों ने क्या करना होता है, स्पेसिफिक हीट, देखो स्टेप पे लिखा है, स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, CP/CV विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। सो ये मैंने वॉल्यूम वाला यहाँ पे करा हुआ है ना। अब मैं आपको मतलब प्रेशर वाला समझाती हूँ, वॉल्यूम वाला तुम खुद ही कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, देखो विद रिस्पेक्ट, क्योंकि CP के बाद पढ़ चुकी मैं, बताती हूँ बाद में क्या करा मैंने। देखो CP की वैल्यू मैंने ये यहाँ पे लिख दी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक बार वॉल्यूम, एक बार विद प्रेशर। सो मैंने एक बार ना जो CP था उसको मैंने विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर चुकी हूँ, इसको विद रिस्पेक्ट टू मैं प्रेशर करने की सोच रही हूँ, ठीक है। यह तुम यहाँ से समझ लो कि सी भी लिए मैंने यहाँ विद रिस्पेक्टिव वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम कर्ल भी लग गया, कर्ल भी इस पूरे के साथ लग गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इस तरह से बन गया। अब मैंने ये देखो वैल्यूज़ निकाली, इनका कोई ना कोई रोल होगा, मैंने तभी निकाली हुई है। यहाँ पे जो एस दिख रहा है ना, एस ये वाला एस, इसकी वैल्यू ढूंढो यहाँ पे, तो हम यहाँ पहले एस ये वाला ले लेते हैं। आप सोच रहे मैंने ये वाला एस क्यों नहीं लिया, ये तो नेगेटिव है, चलो नेगेटिव तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ चल जाएगा। आप सोच रहे मैंने ये क्यों नहीं लिया, देखो ये विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हो रहा है, तो वॉल्यूम वाले केस के लिए हम यही वाली चीज़ F/T होगा, ठीक है, F/T, क्योंकि वॉल्यूम CP वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे हैं। सॉल्व करा, फिर से मेरे पास कुछ वैल्यू आए, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एक विद रिस्पेक्ट टू, अब इसी के सामने वाला एक और है। अब यहाँ पे देखो कर्ल F/Y कर्ल T, कर्ल F/Y कर्ल कर्ल V ढूंढा तुमने यहाँ पे, और वो यहाँ पे देखो कर्ल F/Y कर्ल V क्या होता है, माइनस ऑफ P, तो माइनस ऑफ P सॉल्व कर दिया, ठीक है। सिमिलरली मैंने CP का लिया, अब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम मैंने कर लिया, अब मैं करूँगी इसको विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, यहाँ पे P रहेगा, ठीक है, P, यहाँ पे भी P, तो यहाँ पे आ जाएगा V की जगह P, इस तरह से, ठीक है। अब जो मैंने रिलेशन निकाली की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू ढूंढते हैं। ये S है ना, ये S, तो ये S वो मेल खा रहा है, तो इस माइनस को उधर भेज देंगे, तो ये वाली वैल्यू हम इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे। तो कैसे करूँगी, T कर्ल स्क्वायर कर्ल P कर्ल T, और यहाँ पे मेरे पास है माइनस ऑफ S, ठीक है। इसको मैं माइनस ऑफ S, ठीक है, माइनस ऑफ S की क्या वैल्यू, सॉरी प्लस S है, सॉरी, तो प्लस S है, तो विद रिस्पेक्ट टू P हो रहा है, ये विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू P, और यहाँ पे P कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो वही वाली चूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं S की जगह लिखती हूँ कर्ल 5/y कर्ल T, कर्ल 5/y कर्ल T, इस तरह से। यहाँ पे कर्ल स्क्वायर कर्ल P/y कर्ल T विद रिस्पेक्ट T, इस तरह से। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, मेरे को मिलता है कर्ल Q 5 कर्ल P कर्ल T का स्क्वायर, ये चीज़ मिल गई मेरे को, ठीक है। अब एक और ढूंढते हैं, दूसरा इसका सामने वाला रिलेशन क्या था, कर्ल 5/y कर्ल P, यानी तो कर्ल 5/y कर्ल P की वैल्यू क्या होती है, उसको कर्ल 5/y कर्ल P को अलग निकाल दो, इसके रिमेनिंग क्या है हमारे पास, कर्ल स्क्वायर और कर्ल T का स्क्वायर, यही होगा ना, स्क्वायर का तो भी क्यूब है ना हमारे पास, T स्क्वायर P, तो इसको अलग निकाल दो। इसकी वैल्यू क्या है, V, यहाँ पे V पुट कर दो, कर्ल स्क्वायर T स्क्वायर यहाँ पे V, ठीक है। और तुम्हारा आंसर आ गया। देखो तुमने T बाहर निकाला, तो इसके बाहर भी T होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव S था ना, तो इसका नेगेटिव यहाँ को चला गया, तो माइनस T, यानी कि माइनस ऑफ T, और ये तुम्हारे पास वैल्यू मैच करते हैं आगे वैल्यू से हम, तो देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। सिमिलरली सेकंड स्टेप ये करते हैं,
एक तो हो गया स्पेसिफिक हीट का, एक तो हमने कर लिया CV एंड CP का हमने कर लिया। अब दूसरा स्टेप होता है SV एंड SP के लिए, ठीक है। अभी S क्या होता है, एंट्रोपी, यानी कर्ल SY कर्ल V करूँगी मैं, ठीक है, और कर्ल PY ये S कैपिटल ना, तो कर्ल SY कर्ल P करूँगी मैं, ठीक है। तो अब सोच रहे हो कि मैं इनकी कर्ल S अपॉन कर्ल V की वैल्यू मतलब मैं कहाँ से निकालूंगी इनकी वैल्यूज़, ठीक है। पहले तो मेरे को वैल्यूज़ मेंशन थी, अब मैं क्या करूँगी, अब देखो तुम सोच रहे हो कोई थर्मोडायनेमिक रिलेशन लगाऊंगी तो वो भी नहीं लगा सकती। अब हम देखते हैं अपना जो टेबल है, सब हमारे पास वैल्यू क्या है, S अपॉन V। सो यहाँ हम देखते हैं कि S की वैल्यू देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हो रहा है ना, तो ये वाली टर्म ले लूँगी, और उसके बाद कर्ल S अपॉन P है विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर और S की वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू, तो इन वैल्यूज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इस S की वैल्यू मैंने पुट कर दी -F/T, तो एक बार पुट कर दी, उसके बाद मैंने दूसरी एक होगी फर्स्ट वैल्यू पुट होगी, ठीक है। अब सेकंड वैल्यू की बारी, सेकंड टाइम कैसे पुट करेंगे, कर्ल F/कर्ल T है तुम्हारे इधर कहीं, तो फिर वही बात नहीं बन जाएगी, थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा। तो कर्ल F/कर्ल V, इसके सामने वाली टर्म, तो वो करती है -P, तो यानी कि क्या जाएगा कर्ल P/कर्ल T। हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, कर्ल S अपॉन कर्ल V विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ पे कांस्टेंट चीज़ क्या लूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू T, क्योंकि हम देख रहे थे ये वाला विद रिस्पेक्ट टू T हो रहा है, तो यहाँ पे T लग जाएगा, बस सामने वाला यहाँ विद रिस्पेक्ट टू V हो रहा है, तो ये V लग जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब आ रही थी SP की विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर, तो कर्ल SP विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे एंट्रोपी कर्ल SY कर्ल P कर रहे हैं ना, तो कर्ल SY कर्ल P, तो यहाँ पे फिर से S की वैल्यू लिखूंगी, लेकिन ये कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू यूज़ होगी कर्ल ϕy कर्ल T, यानी यहाँ पे माइनस है तो माइनस ऑफ कर्ल ϕ, तो कर्ल अपॉन कर्ल P इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कर्ल ϕ अपॉन कर्ल ऑफ T, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास। अब एक बार मैंने पुट कर दिया, दूसरी बार फिर से पुट करूँगी, तो कर्ल ϕy कर्ल P है मेरे पास यहाँ पे, ये देखो V, उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव में आएगी वैल्यू अब, ठीक है। तो वो होता है कर्ल V अपॉन कर्ल T, और यहाँ पे आ जाएगा कर्ल S अपॉन कर्ल P। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मतलब मैं कांस्टेंट क्या लिखूँ, देखो पहले तो मेरे पास जब मैं इसका कौन सा जाएगा T और इसका जाएगा P, क्योंकि ये T के साथ हो रहा था और ये P के साथ हो रहा है इस तरह से, तो हमने निकाल दी, हमने ये चीज़ भी निकाल दी, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज़ होती है ना, उनकी बात करेंगे, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। मैं यहाँ से डायरेक्ट इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि लिखने से ऐसा होगा कि तुमको पता चल जाएगा मैंने क्या करा है, अब समझाऊँगी तो पता नहीं चलेगा। अब हम बात करते हैं, थर्ड स्टेप है एनर्जी, फिर बाद हमारे पास W है, फिर DE एंड DW है, ठीक है। तो हम इन दोनों को यूज़ करते हैं, तो हम निकालेंगे DE इज इक्वल्स टू TdS माइनस ऑफ PdV। DE का कर रही हूँ मैं, DE का मैं कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड प्रेशर। अब मैं कर्ल EY कर्ल V कैसे निकालूँ भाई, मतलब मेरे पास तो अब कोई वैल्यू नहीं बची। अब तुम देखो तुम्हारे पास E है ही कहाँ बना हुआ नहीं है, तो मेरे को ये रिलेशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर दो T कर्ल SY कर्ल V माइनस P कर्ल VY कर्ल V, ये माइनस ऑफ P बन गया, ये हो सकता है और क्या होता है S अपॉन V है कुछ यहाँ पे, या लिख दो फिलहाल S अपॉन V और माइनस ऑफ P, ये चीज़ आ गई। तो S अपॉन V की क्या वैल्यू मैंने निकाली है कहीं वैल्यू, तो S अपॉन V की मैंने वैल्यू यहाँ पे निकाली हुई है, तो कर्ल E अपॉन कर्ल V इज इक्वल्स T कर्ल P अपॉन कर्ल T V माइनस ऑफ P, तो ये तुम्हारे पास आ गया एक रिलेशन, ठीक है। अब सिमिलरली तुमने DE के लिए निकाल दिया वॉल्यूम के लिए, अब तुम निकालोगे प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के लिए कर्ल EY कर्ल P कर दो विद रिस्पेक्ट टू P, तो कर्ल DS अपॉन कर्ल P माइनस ऑफ P कर्ल V अपॉन कर्ल P, इस तरह से। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब देखो तुमने कर्ल S अपॉन कर्ल P निकाला है कहीं, ये निकाला है कर्ल VY कर्ल T, तो यहाँ पे जाएगा कर्ल VY कर्ल T एज इट इज़ माइनस P कर्ल VY कर्ल P
और कर्ल ई वाई कर्ल पी तुम्हारे पास ये आ गया, ठीक है। अब ये क्या वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, तो ये तुम्हारे पास एनर्जी के लिए हो गया, ठीक है। अब एनर्जी के लिए निकाल दे, अब मैं निकालूंगी डी ई, और सेकंड रिलेशन क्या होता है डी डब्ल्यू वाला, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी, ये होता है, ठीक है। और याद रखना तुमने कांस्टेंट भी लिखने होते हैं, तो कांस्टेंट कैसे लिखोगे तुम, ये देखो ये इसके साथ कौन सा कांस्टेंट लगा सकते हो, कर्ल वी वाई कर्ल टी, तो यहाँ पे सामने किसके साथ हो रही है, पी के साथ हो रही है। तो देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से तुम्हें कैसे पता चल रहा है, कुछ पता चल रहा है, तो देखिए पी के साथ हो रहा है तो पी लगा दो, ये टी के साथ हो रहा है तो टी लगा दो, इस तरह से, ठीक है। अब सिमिलरली इसके साथ करेंगे हम सेम प्रोसीजर, वॉल्यूम के लिए करो, प्रेशर के लिए करो, सेम चीज़ें करो, ठीक है। अब सिमिलरली ये सारा हो गया, फिर उसके बाद इसको सेम वैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेप है, फिर उसका हमारा अगला स्टेप होगा कि डी ई एंड डी डब्ल्यू को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो, तो डी ई वाई डी टी इज इक्वल्स टू टी कर्ल वाई कर्ल टी माइनस पी डी वी अपॉन कर्ल टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ये, ठीक है। अब कर्ल अपॉन कर्ल टी की वैल्यू तुमने निकाली है, देखते हैं डब्ल्यू वाले की वैल्यू में है कि ये विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू करा था मैंने, नहीं इसमें भी नहीं है, अगली वैल्यू देखती हूँ, ये भी नहीं आया हमारे पास, सो नॉर्मली इतना आया। अब हम देख सकते हैं इसको, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हुआ, टी एस टी, या तो तुम सी पी का रख लो यहाँ पे, या तो तुम सी वी का रख लो। अगर तुम मान रहे हो कि हम प्रेशर के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर लगा दो, है ना, यहाँ पे प्रेशर लगा दो, तो क्या बन गया, सी पी बन गया, और ये वाली चीज़ एज इट इज़। अगर सिमिलरली अगर तुम चीज़ ये बोल रहे हैं हम वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं, तो डी डब्ल्यू डी ई क्या कर रहे हैं, सॉरी नहीं, अब डी डब्ल्यू की बारी है, डी डब्ल्यू की, है ना, तो डी डब्ल्यू क्या होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू लिख देनी है अब विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, यानी इस तरह से डी डब्ल्यू की वैल्यू लिखी, अब इसको विद रिस्पेक्ट टी करा तो हमें भी वॉल्यूम के साथ करें तो वॉल्यूम से वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब ये सारे स्टेप्स हो गए, इसका हमारे पास क्या करना पड़ता है, हमको ये करना पड़ता है, जो सी वी होता है ना, सी वी स्पेसिफिक हीट लेते हैं, सी वी इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास ना स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जो कॉबी ट्रांसफॉर्मेशन लगाए थे हम, एस को वी के साथ, टी को वी के साथ, ठीक है, इसे से कर दिया मैंने, उसको डिवाइड बाई टी पी में करते हैं सेम, इसको डिवाइड करके इस फॉर्म में लिख दिया, फार्मूला मेरे पास इस तरह का होता है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ऑफ दिस एंड दिस, तो वही किया, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली अब टी पी एंड टी बी की बारी, पहले एस बी और टी पी की, पहले इसको किया, अब इसको कर रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ वैसे करी। अब ये जो ए और ये बी है, इन दोनों इक्वेशंस को हम ना इस वैल्यू में पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ही कौन सी ली, एस बी एस, ये वाली ली, अच्छा, और ये जो पूरी वाली टर्म है ना, इसमें से सिर्फ हमने पता कौन सी ली, इसको भी लिया हमने, हम सिर्फ कर्ल वी वाई इसी को लेते हैं, कर्ल वी वाई कर्ल टी इसी को नीचे, ठीक है, इस चीज़ को नहीं लेते हैं। और यहाँ पे इसको सॉल्व करा है जनरल, और आगे जाके सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू आती गई है। थैंक यू। और मैंने कुछ लिखा भी हुआ यहाँ पे कैसे कैसे करते हैं इसको।